मैं संजय ठाकुर अखिल विश्व गायत्री परिवार की तरफ से आज मैं गायत्री शक्तिपीठ हिंडन तट पे हूँ, जहाँ एक गायत्री परिजन यहाँ उपस्थित हुए हैं। दिल्ली से आए हुए हैं। निवास स्थान इनका जमशेदपुर टाटा है और पुराने कार्यकर्ता भी रहे हैं। आइए मैं इनसे अपनों से अपनी बात करते हैं। भाई साहब, आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आए आप? मेरा नाम उदय प्रताप लाल है और मैं जमशेदपुर से आया हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं टाटा स्टील में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पद से अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अच्छा, और गायत्री परिवार से कब से जुड़े? गायत्री परिवार से मैं 50 वर्षों से जुड़ा हूँ। वाह। हमारी एक्चुअली माता जी जुड़ी थी और परम पूज्य गुरुदेव के साथ उनकी तस्वीर वगैरह सब है। उनके सौजन्य से हम लोग को विरासत में गायत्री मंत्र मिला। मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है सर कि आप 50 वर्षों से जुड़े हुए हैं गायत्री परिवार से। आपने गायत्री परिवार से जुड़ने से क्या खोया और क्या पाया? गायत्री परिवार से जुड़ने से मैंने अनगढ़ता खोया और सुगढ़ता पाया। और जहाँ तक अपने मन की कल्पना का सवाल है, जो इच्छा मैंने की वो धीरे धीरे सभी जो है फलीभूत होती चली गई। शर्त एक ही था कि मैंने आर्मी डिसिप्लिन मेंटेन किया, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा हर एक कार्य में। और इस कारण से हमारे संतति 3 बच्चियां, तीनों बहुत ही संस्कारी और अपने अपने परिवार में बहुत माने सम्मान भी पा रही हैं और बहुत सुखपूर्वक हैं। उनकी शादी तक के लिए हमको किसी दरवाजे को खटखटाना नहीं पड़ा। इसके अलावे जो है मन की शांति, जो एक होता है, मन अगर शांत हो तो स्वास्थ्य वगैरह हर चीज़ जो है बहुत बैलेंस्ड होता है। सर, आप बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। कहते हैं कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, तो आपको दिख रहा है 21वीं सदी उज्जवल भविष्य? ये बिल्कुल होना है। इसके लिए जो है ईश्वरीय सत्ता ऑलरेडी काम कर रही है। आप देख रहे होंगे बड़े परिप्रेक्ष्य में, जैसे भारत की छवि जो पूरे विश्व में बन रही है, इस तरह से आप माने धीरे धीरे हम लोग वो उज्जवल भविष्य की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हाँ, ये एक कारण है। दूसरा है कि आप आने वाले जो नए बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, उनके अंदर आप एक बहुत अलग तरह का मतलब तेज, अलग तरह का उसमें माने समझने सोचने की क्षमता। सर, मैं जैसा आपने बताया कि 50 वर्षों से, तो उस समय तो आप काफ़ी यंग रहे होंगे, युवा रहे होंगे। उस समय आपके साथी लोग भी बोलते होंगे कहाँ पूजा पाठ में लग गए आप, फंस गए। हाँ। आपका क्या विचार है इसमें? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और चूँकि हमारे मार्गदर्शक हमारे माताजी पिताजी थे और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन का भी सौभाग्य मिला था मुझे। बेगूसराय में आए थे गुरुदेव, ये 79-80 की बात है। तो अगर आपकी माने जो निष्ठा है वो एक बार जड़ पकड़ लेती है तो फिर कोई भी कुछ बोले आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अंत में एक और सवाल कि आज आधुनिक युग है और मॉडर्न ज़माना है और कंप्यूटर युग है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसमें युवा कुछ भटक गए हैं, तो उसके लिए एक मैसेज दे दीजिए। देखिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही हम लोगों के लिए माने फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी का गलत उपयोग किया जाए तो अपना ही नुकसान होता है। तो इसी तरह से कंप्यूटर, इंटरनेट और जो भी मतलब जिसको कि विचार क्रांति बोलते हैं, विचार दोनों तरह के फैले हुए हैं। अब ये हमारे अंदर की अपनी प्रवृत्ति है। जैसे गायत्री माता की सवारी है हंस, तो हम क्या चुनते हैं? अच्छाई बुराई दोनों है समाज में। तो नए वर्ग के लोगों को ये कहूँगा, नए उम्र के लोगों को, कि अपने भविष्य की चिंता करें। आज अगर आप कोई भी एक छोटा सा भी गलत कदम लेते हैं तो वो गलत वृक्ष लगाने के बराबर है। जैसे आप नीम का वृक्ष लगाएंगे तो आम कभी नहीं फलेगा। बात निकल कर के आ रही है कि हमारे पास ऊर्जा तो है, उस ऊर्जा का हम सदुपयोग कैसे करते हैं। यदि हम अपने माता पिता, अपने सद्गुरु के संपर्क में आए, उनके द्वारा सद्य साहित्यों का अध्ययन करें, निश्चित रूप में से युवा साथी जो हैं, हमारे भटके हुए जो साथी हैं, वो अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सक्षम हो पाएंगे। मैं संजय ठाकुर, गायत्री परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम।
आपका भी धन्यवाद।